अभी लगा अंदर 20 दिन पहले सर अंदर आग लगाओगे, देखिए भयानक आग लग गया। जनरेटर ये अंदर बंद करके रखे हैं। जनरेटर भी ये वाला अलाउ नहीं है, अब तो साइलेंट जनरेटर वाला कर दिया है। लीगल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये सारा बंद हो भी जो है, टूटा फूटा भी बंद हो गया। ये पहले जो है बाथरूम हुआ करता था पहले, आज से 30-40 साल पहले नहाने का स्नानागार था ये। सब देखिए क्या हालत हो रखी है। जगह उनका ऑक्युपाइड है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि कोई प्रॉपर तरीके से यूरिनल कर सके, बाथरूम कर सके। ये तो सारा पेशाब उतर के ही महिलाएं आती है ना, वो पेशाब करती है, पेशाब के बीच खड़े हैं आप। अच्छा जी, महिला लोग यहीं पे करती हैं। क्या उपाय, कहाँ जाएंगी बेचारी, घर जाएंगी अपने। कोई आता है आदमी 5 किलोमीटर से, कोई आता है 10 किलोमीटर से, कहाँ जाएगी बेचारी। देखिए मार्केट का हाल। ये उबड़ खाबड़ में जो है कितने लोग गिरते हैं। और ये तो हम क्या दिखाएं आपको, जब कंस्ट्रक्शन जब ऊपर किए थे, इसमें जो होता है ना वो बीम टाइप का, कितने लोग जैसे ऊपर देख रहे हैं और ठोकर लगा गिर गए। अच्छा, कितने लोग ऐसे गिरते थे, रोज गिरते थे। क्या करें हम लोग, क्या करते हैं। बाथरूम में भी लाइट नहीं रहता, अंधेरा रहता है यहाँ पर भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HRS न्यूज़। अभी हम लोग मौजूद हैं पटना के लालजी मार्केट में, जहाँ पे हम खुद भी अभी आकर देखे हैं। यहाँ पे जो दुकानदारों को बेसिक नीड्स मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। एक तरह से समझिए तो इनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो इस मुद्दे पे हम कुछ दुकानदारों से बात करने आए हैं। जैसे कि हमारे पास एक सर हैं, अभी हम उनसे जानेंगे कि इनका कब से दुकान है यहाँ पे इस मार्केट में और क्या क्या दिक्कतें झेलने पड़ रही हैं उनको, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। तो नमस्ते सर। नमस्कार। कब से आपका यहाँ पे दुकान है? हमारी दुकान 1970 से है, जब से मार्केट ये बना था। जी। और क्या मतलब दिक्कत यहाँ पे देखने, जैसे पहले तो अभी हम खुद देखे वहाँ पे बाथरूम का तो बिल्कुल सुविधा नहीं है। जेंट्स तो जा नहीं सकते, महिला के लिए अलग से बाथरूम है या नहीं है? कोई सुविधा नहीं है ना। महिला जो काम करने वाले यहाँ पे मार्केट में हैं, लगभग हर दुकान में 1, 2, 3 महिलाएं करीब है। और जो कस्टमर भी आते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है कि कस्टमर में महिला ही मुख्य रूप से खरीदारी करने के लिए आती है। और चूँकि ये मार्केट पटना का बहुत ही पुराना मार्केट है, तो पटना के कोने कोने से, पटना के बाहर से भी लोग कस्टमर आते हैं खरीदारी करने के लिए। अब उन्हें शौच लग जाना एक मामूली बात है, किसी को भी शौच लग सकती है, कभी भी लग सकती है। तो यहाँ कोई तरह की व्यवस्था नहीं है। तो ये एक बेसिक चीज़ है जिसका बंदोबस्त तो हमें लगता है आज तो सरकार भी रोड पे बाथरूम का मुहैया करवा रही है। और यहाँ मार्केट में, इतने बड़े मार्केट में बाथरूम का व्यवस्था नहीं है, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है और बहुत चिंताजनक बात है। तो और भी अगर यहाँ पे किसी तरह का दिक्कत दुकानदारों के, तो वो भी सिर्फ बाथरूम ही नहीं, यहाँ बहुत तरह की समस्याएं हैं। यह मार्केट, हमारे साइड का जो ये गली है, रो है, ये पहले ऊपर से ओपन टू स्काई हुआ करता था, जिससे कि हम लोगों को ऑक्सीजन मिलती थी, रोशनी मिलती थी। और अब जो है मकान मालिक ने, और पहले के जो मकान मालिक थे, यानी कि इनके पिताजी, चंद्रभूषण जी के पिताजी शशि बाबू, वो बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति थे। मकान मालिक का नाम चंद्रभूषण जी जो अभी हैं, जो संभाल रहे हैं, उनके बेटे, उनके पिताजी पहले थे। हाँ, उनके पिताजी जो संभाल रहे थे, उनकी अवस्था ज़्यादा हो गई। उसके बाद लगभग 20-25 साल पहले इन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो चंद्रभूषण जी जब से आए हैं, ये एक नहीं, एक दुकानदार कोई खराब हो सकता है, सभी दुकानों के नाक में नकेल किए हुए हैं, जीना मुश्किल किए हुए हैं सभी दुकानदारों का एकदम। जैसे मैं क्या मतलब कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। जी बताना चाहूँगा मैं आपको। कई दुकानों पर इन्होंने पर्सनल आवश्यकता का केस किया कि दुकान मुझे पर्सनल ज़रूरत है, और जो है केस मुकदमा किया दुकान खाली करवाने के लिए। और जबकि ये खाली करवा भी नहीं सके, माननीय उच्च न्यायालय ने इनके विपक्ष में फैसला दिया। हमारे बगल की ही दुकान है, जो कि 25 साल से केस चल रहा है और फैसला हो चुका है उच्च न्यायालय का। और सुप्रीम कोर्ट में भी मूव करने का समय जो कुछ मिलता है, तो चंद्रभूषण जी मूव नहीं किए, आगे नहीं मूव कर सके। और 25 साल से केस लड़ करके कुछ भी उनको हासिल नहीं हुआ। ये तो है एक दुकान का हाल।
उसी के बगल में एक दुकान और है। और मैं क्या कहूँ आपसे, एक दो दुकान नहीं, यहाँ पर कोई दुकान ऐसी नहीं है जिससे कि वो केस मुकदमा करना नहीं चाहते हैं, नहीं किए हैं। सब जैसा कि अभी आगे भी हम कुछ दुकानदार से बात किए तो पता चला कि टाइल्स के लिए भी कुछ यहाँ पे मतलब समस्या हुआ था, जो टाइल्स लगाए तो उसको भी उखड़वा दिया गया। एक वयोवृद्ध दुकानदार थे आगे में, कुछ जी नाम था उनका ना, इनको भी कम ज़्यादा दिखाया जाए कैमरा, तो इन्हीं के पास में ये चेतन जी है, इनका भी यहाँ पे दुकान है थिरानी होजियरी करके। तो ये इनसे भी जानना चाहेंगे कि सर आपका कब से यहाँ पे दुकान है और क्या क्या समस्या देखने को मिला है अभी तक में। हम लोग की दुकानें जो हैं 40-45 साल पुरानी है यहाँ पे, और मतलब लगभग जब से यहाँ मार्केट स्टार्ट हुआ है तब से आप लोग का दुकान है। जी हम लोग का जब से दुकान है। और जो दुकान के बारे में आपने बताया अभी, वो 65-68 साल की उम्र के एक इंसान थे जिनका मुस्कान के नाम से दुकान हुआ करता था। उनके साथ ये घटना घटी थी कि टाइल्स उन्होंने लगाया था, उनको उखड़वाना पड़ गया था। और क्यों, मतलब उनको उखड़वाना पड़ गया? नहीं, मालिक ने उखाड़ दिया था उसे। अच्छा। हाँ, उनको मतलब कि उनसे बिना पूछे उन्होंने टाइल्स लगा दिया था, इसलिए उन्होंने उखाड़ दिया। अच्छा, बिना मतलब उनके परमिशन से यहाँ पे कोई काम किया जाए तो वो उनका मतलब क्या, सीधा हटा ही बिना पूछे कोई काम आप लोग नहीं कर सकते। इवन एक कांटी भी ठोकना है तो हमसे पूछ के ठोकिए। अच्छा। और कोई यहाँ पे समस्या, जैसे कि लाइट का भी हम देखें कि ज़्यादातर लाइट दुकान का ही है यहाँ पे, मतलब ओनर की तरफ से कोई लाइट का बंदोबस्त? यहाँ ओनर की तरफ से कोई लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है। और आगे आपको बता दें, यहाँ पे एक बहुत पुराना मंदिर हुआ करता था जो कि ज़मीन से शिवलिंग निकला हुआ था, करीबन 70-80 साल पुराना मंदिर था वो। उन्होंने उसको भी हटा दिया। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था थी, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। आगे दुकानें बना दी गई हैं और पुराने ढांचे के ऊपर ही 3 मंजिला बना दिया गया। अच्छा। और सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पे कोई बंदोबस्त नहीं है। हम तो खुद देखेंगे और आगे भी दर्शकों को दिखाएंगे वीडियो में कि ना कोई गेट का बंदोबस्त है और कोई भी आ जा सकता है। जैसा सर बता रहे हैं, रात में भी आप आराम से आके मार्केट में घूम के जा सकते हैं। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा मार्केट है, कम से कम उनको एक मजबूत गेट यहाँ पे देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सामान हैं दुकानदारों के कीमती, वो अगर चले जाते हैं तो बहुत नुकसान हो सकता है। अभी हमने हाल में एसी इंस्टॉल करवाया था, पूछते पूछते परेशान हो गए। पिछले 15 सालों से पूछ रहे थे। और एसी मेरा लगा हुआ भी था, मेरा जो कि डोर में लगा हुआ था, विंडो एसी, जो कि मजबूरी में मैंने लगवाया था। और अभी प्रॉपर तरीके से एसी इंस्टॉल करवाया तो वो 10-15 लोगों को लेकर के झगड़ा करने के लिए आ गए। अच्छा। हमसे मारपीट की नौबत तक आ गई थी। लेकिन एसी से उनको मतलब क्या दिक्कत? ये तो हर कोई कहता है, जो आप कह रहे हैं वही कहते हैं हर कोई कि एसी से उनको क्या दिक्कत है। उनको दिक्कत ये है कि खाली हम ग्रो करें, हम जो है 50 लाख 1 करोड़ महीने का कमाएं और बाकी लोग जो है अपना दाल रोटी भी ना कमा सकें। 50 साल के दुकानदार भी हैं, वो दुकान छोड़ करके चले जाएं, भूखे मर जाएं, ये वो चाहते हैं। ये मुझसे नहीं, आप किसी भी दुकानदार से पूछेंगे, हो सकता है वो मुंह ना खोले। बहुत से लोग जो है थोड़ा सा डरते हैं मुंह खोलने में, लेकिन सच यही है, हर दुकानदार परेशान है और सब कोई यहाँ पर अवगत है। नहीं, अभी हमने आगे भी कुछ दुकानदारों से बात की तो वो सामने कैमरे के आने से मना कर दिए। तो सर ने हिम्मत दिखाया है और अपना जो परेशानी है वो जनता के सामने रखे हैं। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि इसको ज़्यादा शेयर किया जाए और पहुंचाया जाए सरकार तक कि ऐसी व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई ओनर है जिन्होंने मार्केट बनाया है तो उनको सुविधा भी देनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक नीड्स है। अगर वो रेंट ले रहे हैं तो रेंट में सारा चीज़ इंक्लूड होता है, तो उनको ये मुहैया कराना उनका जिम्मेवारी बनता है। आज से कुछ साल पहले की बात है, उन्होंने किराया हम सभी दुकानदारों का 250% कर दिया, यानी कि 100 रुपये का 250 कर दिया। तो भी हम लोगों ने कोऑपरेट किया। तब भी हम लोगों ने कोऑपरेट किया कि चलो भाई आप भी खाइए, हम भी खाएंगे, सभी कोई जो है मिलजुल के रहेंगे। लेकिन वो बढ़ाने के बाद भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। आज दुकानदार लोग 10-10 हज़ार रुपया, 18,000, 20,000 भी रेंट दे रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो 20,000 क्यों दे रहे हैं, 50,000 क्यों नहीं दे रहे हैं, 10,000 क्यों दे रहे हैं, 20,000 क्यों नहीं दे रहे हैं। इस तरह की उनकी भूख है। कितना खाएंगे वो? अकेले भाई अभी बचे हैं और 1-2 भाई थे वो चले गए, पता नहीं क्या हुआ, तो वो कितना खाएंगे अकेले। तो बहुत ही सोचने वाली बात है। और ऐसा तो अभी तक नहीं देखा, क्योंकि ये पटना का मेन मार्केट है। हथुआ मार्केट के सामने लालजी मार्केट है और बहुत पुराना है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बड़ा मार्केट है और पैसे के वजह से अगर उनका ये करना है तो सफोकेशन यहाँ इतना हो जाता है। अभी कोरोना जो भी गया है 2 साल, अभी यहाँ बैठना मुश्किल था।
ये एसी तो अभी लगा है 1 महीना पहले, जब एसी नहीं लगा हुआ था तो इतना सफोकेशन होता है, किसी तरफ से कोई हवा का आदान प्रदान नहीं है, ना पश्चिम से है, ना दक्षिण से है, ना उत्तर से है। और पहले जो हुआ करता था ओपन टू स्काई, वो उन्होंने पूरा का पूरा ढक दिया, उन्होंने कोई नक्शा नहीं बनाया, कोई प्रशासन से अनुमति नहीं ली। आज कोई अंदर आग लग जाती है तो दमकल भी प्रवेश कैसे करेगी, जबकि रेरा अप्रूव करती है, गवर्नमेंट की संस्थाएँ हैं। तो ये बिना नक्शा के जो उन्होंने बना लिया है, प्रॉपर पिलर तक नहीं दिया है। अब आप सोचिए, जो 2 मंजिला जो खड़ा कर दिया है, उसमें यदि आप पिलर भी नहीं देंगे तो वो बिल्डिंग कितनी कमज़ोर होगी, वो कब जो है धराशायी हो जाएगी। क्योंकि ये 52 साल 55 साल का बना हुआ जो ये स्ट्रक्चर है, जिस समय आज की तरह से जो है उस ढंग से बनता भी नहीं था, उसमें चूना ऊना क्या लगता था, चूने की छत होती थी, तो उस ढांचे पर खड़ा कर दिया है उन्होंने ये ढांचा। तो कितना ये खतरनाक है, किसी भी समय कोई हादसा हो सकता है, कोई घटना घट सकती है। और यहाँ रहना, अभी देखिए एसी बंद किए हैं, मात्र 1 मिनट नहीं हुआ है अभी। अब आप देखिए जो है कितना पसीना और गर्मी, ये 44 डिग्री तापमान पर, 46 डिग्री तापमान पर दुकानदार, ग्राहक, काम करने वाले जो है कैसे रहेंगे, इस चीज़ का जवाब उनके पास नहीं है। बस वो चाहते हैं अपनी दुकान में तो भरपूर एसी लगाए हुए हैं, बहुत बड़ी सी दुकान बना लिए, ये ढकने के बाद खूब लंबा चौड़ा मैदान हो गया उनका, बस अपने से मतलब है उनको, दुकानदारों से कोई मतलब नहीं है। और जरा सी कोई बात होती है, जैसे ये वाली बात, जैसे हमने एसी लगा लिया तो किराया लेना बंद कर दिया वो, और कोर्ट में जाके शो करेंगे कि हम किराया नहीं देते हैं, जबकि सच यह है कि हम तो किराया आगे से आगे 6 महीना आगे का भी देने को तैयार हैं। लेकिन कोर्ट में तो जो है सिर्फ झूठ बोलेंगे वो। मैंने मनी ऑर्डर भेजा था अभी, वो लौट के चला आया हमारा, जनवरी फरवरी का हमारा, फिर मार्च का मैं भी किराया जो है अभी उनको अकाउंट में डालूंगा। तो ये उनका हाल है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है, और जैसा कि बिना पिलर के ऊपर बनाया गया है तो एक हादसा होने का संभावना है। तो मालिक से मिलकर भी एक बार बात उपाय किया जाए। तो आगे हम लोग देखिए, आप लोग को दिखाते भी हैं चलकर कि अंदर कैसा है, जो है समस्या और क्या क्या यहाँ पे परेशानी है, वो आप लोग को दिखाते हैं वीडियो में। खत्म ही नहीं हो रहा है इनका, कभी बालू जो है गिर जाता है, कभी गिट्टी गिर जाता है, कभी मसाला बनता है। और यहाँ से देखिए फायर ब्रिगेड घुस सकता है। ये जो है ऊपर देख रहे हैं ऊपर ना, ये पूरा खुला हुआ था, ये ओपन टू स्काई था। और आज से नहीं, मार्केट बना है उस समय से, 1968 से। हर जगह तो स्टैंड बना हुआ है। ये तो देख रहे हैं कि गाड़ी अंदर ही पार्क है, बाहर मोस्टली दुकानदारों का ही है, इसमें तो खैर उनका कसूर कुछ नहीं है। हाँ, कसूर उनका भी है, आगे में चाहे तो बोला हाँ, आगे अगर पार्किंग दे सकते, पार्किंग आगे दिया जाता तो लोग, जरा भी जगह नहीं। ये देखिए यहाँ कबाड़ी खाना है, अच्छा है कोरोना काल में। ये वो बाल बच्चा देवर दिया। एक जैसे वहाँ कैमरा दिखाई कैमरा, उन्होंने एसी लगाया था, एसी लगाने के बाद भी उन्होंने उतरवा दिया। पूछ सकते हैं चाहे तो आप, हम सारा कुछ बता दें।